इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिर्फ 4 पॉइंट बताऊंगा। उन 4 पॉइंट को सुनने के बाद आपके मुंह से भी यही निकलेगा कि जी हाँ, बिल्कुल हमारे इतिहास में इससे बेस्ट टाइम नहीं है पीओके को वापस लेने का, क्योंकि ऐसा मौका शायद ही हमें भविष्य में भी देखने को मिले। तो चलिए बिना समय गवाए तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इन चारों ही पॉइंट्स को। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां। और आज के दिन हम सभी लोग प्रार्थना करें कि भारत भविष्य में एक कंप्लीट सुपर पावर बनकर उभरे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पीओके कब जाने का ये बेस्ट टाइम क्यों कहा जा रहा है? खास करके हाल ही के पिछले एक हफ्ते में जैसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई हैं और जैसी घटनाएं हुई हैं, उनसे ये लगता है कि आज की तारीख में पीओके कब जाना बहुत ज़्यादा आसान काम हो गया है। और ये आसान काम खुद पाकिस्तान ने भारत के लिए कर दिया है। वो कैसे, मैं आपको 4 पॉइंट में समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि हाल ही में 2 रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। एक है पाकिस्तान की नौसेना के लिए, एक है पाकिस्तान की वायुसेना के लिए। बात करें पाकिस्तान की नौसेना की, तो उनके पास आज की तारीख में मात्र 2 पनडुब्बियां बची हुई हैं। बाकी की या तो उन्हें अपग्रेडेशन चाहिए या फिर खराब हो चुकी हैं। जो पाकिस्तान की नौसेना की शिप्स हैं, उनकी हालात तो और भी ज़्यादा खराब हैं, क्योंकि उनकी जो ज़्यादातर शिप्स हैं, पहली बात तो वो रिटायर होने की कगार पर आ चुकी हैं और बाकी बची हुई की हालात बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल हैं। ऐसे में उनकी नौसेना आज की तारीख में ऐसी है कि मात्र कुछ घंटों का युद्ध भी वो नहीं झेल पाएंगे। बात करें वायुसेना की, तो वहाँ तो हालात और भी ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनके जेट्स बिल्कुल ग्राउंडेड हैं, उड़ने की अवस्था में नहीं है। क्योंकि जो F-16 है उसे अपग्रेडेशन चाहिए, जिसे अमेरिका नहीं कर रहा है। कुछ जो उनके पास मिराज लड़ाकू विमान है, उन्हें फ्रांस ने अपग्रेड करने से मना कर दिया है। जो JF-17 है वो कुछ ऐसी हालात में है कि उनमें ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम है जिन्हें सोल्व नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन। आप चाहे कितना भी युद्ध लड़ ले, अंत में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, कोई आय का इनका जरिया नहीं है। इस वजह से ये कोई लंबा युद्ध अगर भारत के साथ छिड़ भी जाता है तो उसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे और कोलैप्स कर जाएगा इनका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम। जबकि भारत का ना सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है, भारत बहुत ज़्यादा अमीर भी है पाकिस्तान के मुकाबले। अगर मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज की तारीख में 621 अरब डॉलर पर खड़ा है, जबकि जवाब में पाकिस्तान 20 अरब डॉलर पर खड़ा हुआ है। ऐसे में भारत की फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहद ही ज़्यादा बेहतर है। जबकि कोरोना वायरस ने भारत को बहुत ही बुरी तरीके से हिट किया है, उसके बावजूद भारत एक लंबा युद्ध लड़ने में बेहद ही ज़्यादा सक्षम है। जबकि पाकिस्तान 4 से 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा खींच पाएगा, उससे ज़्यादा पाकिस्तान नहीं खींच सकता। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इनका एयर डिफेंस सिस्टम। किसी भी देश को अगर आपको आक्रमण करना होता है तो सबसे पहले तोड़ना होता है उसका डिफेंस, वरना अगर आपने डिफेंस नहीं तोड़ा तो आप युद्ध लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। पाकिस्तान का एयर डिफेंस आज की तारीख में ज़्यादातर चाइनीज़ मेड है। और मैंने आपको हाल ही में खबर भी दी थी कि पाकिस्तान जो सा चीन का डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रहा है वो पूरी तरीके से सीज हो चुका है, ठप पड़ चुका है। यहाँ तक कि उसका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप ऑन भी नहीं कर सकते। अब बिल्कुल ऐसा मानिए जैसा कोई मोबाइल फ़ोन है, उसकी आप बैटरी निकाल कर रख ले, ठीक वैसे ही हाल इनके डिफेंस सिस्टम के हैं। पूरी तरीके से इनएक्टिव है। जो इनके पास कुछ 5-10% बचा हुआ है वो भारत की जो बहुत बड़ी एयर फ्लीट है, जैसे कि भारत के बड़े बड़े लड़ाकू विमान हैं, राफेल है, मिराज है, Su-35 है, भारत की ज़बरदस्त मिसाइलें हैं, इनकी पावर को तो कतई नहीं झेल सकता। उल्टा युद्ध के मात्र आधे घंटे के अंदर भारतीय राफेल पाकिस्तान का बचा कुचा डिफेंस भी तोड़कर रख देगा। तो ऐसे में भारत को यहाँ पर भी बेहद ही आसानी से एंट्री मिल जाएगी पाकिस्तान के अंदर। अब आ जाते हैं चौथे और सबसे मेन पॉइंट पर, और ये पॉइंट है पावर डायनेमिक्स का। आज से 5-6 साल पहले तक भारत का पीओके को कब्जाना इतना आसान नहीं था। भले ही मिलिट्री के हिसाब से भारत मजबूत था, पाकिस्तान कमज़ोर था, लेकिन फिर भी भारत के लिए बहुत मुश्किल थी चीज़ें। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान की वजह से जितने भी वेस्टर्न पावर हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, सब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। ऐसे में अगर भारत युद्ध लड़ता पाकिस्तान के साथ और पीओके जीत भी लेता, फिर भी ये सारे देश मिलकर भारत पर प्रतिबंध लगा सकते थे। लेकिन आज की तारीख में
पावर डायनामिक्स पूरा उल्टा हो चुका है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन भारत के दोस्त हैं और यही देश मिलकर तो सैंक्शन लगाते हैं। ऐसे में भारत को यह भी खतरा नहीं है, भारत यहां पर बिल्कुल फ्री है। लेकिन अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट चीज की, जिसके बारे में बात करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। वो ये कि भविष्य में भारत के लिए पीओके लेना बहुत मुश्किल होगा, भले ही भारत पाकिस्तान से 20 गुना ताकतवर क्यों ना बन जाए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में पूरी संभावना है कि चीन और पाकिस्तान के बीच में कोई मिलिट्री पैक्ट बन जाए, जैसे नाटो टाइप का, कि अगर हम पे हमला कर दिया तो आप हमारे लिए आएंगे, अगर आप पर हमला हो गया तो हम आपके लिए आएंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आने वाले 2-3 साल में रूस चीन इस तरह की डील साइन कर सकते हैं, तो चीन पाकिस्तान के बीच में भी ऐसा हो सकता है। तो फिर भारत के लिए चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर इंडिया टू गेट पीओके बैक। हालांकि अब मैं जानना चाहूंगा आपका पॉइंट, आप क्या मानते हैं इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।